वतन को फिर कहीं गिरवी न रख देना वतन वालों, शहीदों ने बड़ी मुश्किल से ये आजादी दिलाई है। पंद्रह अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से हिंदुस्तान को जो आजादी मिली, इसके लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी शहादत दी। आज भी देश की हिफाजत की खातिर जाबाज जवान सरहदों पर डटे हैं। इन जवानों का जुनून पोखरण के तपते रेत में भी कम नहीं होता। भट्टी जैसी सरहद पर सीना ताने खड़े जवानों का हौसला आसमान पर है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सोनिका सिंह भारत पाकिस्तान सीमा से सटे सरहदी जिले जैसलमेर के पोखरण में मौजूद हूँ, पोखरण के रण में मौजूद हूँ और यहाँ से आज आपको दिखाऊंगी कैसे युद्धाभ्यास होता है, भारतीय सैनिकों की ट्रेनिंग यहाँ पर कैसे होती है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स कैसे यहाँ पर युद्धाभ्यास करते हैं और उन्हीं के इस युद्धाभ्यास में जो गर्जनाएं सुनाई देती है उसे सुनकर ही दुश्मन कांप उठते हैं। वो दुश्मन जो सरहदों पर निगाहें डाल के बैठते हैं, वो पड़ोसी मुल्क जो सीमाओं पर, सरहदों पर साजिशें रचते हैं, हमले की फिराक में होते हैं, लेकिन उन्हें जवाब देने के लिए पोखरण के रण में कैसे तैयारी की जाती है, आज मैं आपको यहाँ से हर एक हिस्सा, हर एक पहलू दिखाने जा रही हूँ। सबसे जरूरी ये आपको दिखाऊंगी कि इन मुश्किलों भरे हालातों में, यहाँ के मौसम में जहाँ भीषण गर्मी होती है, तापमान 50 डिग्री तक पहुँच जाता है, कभी कभार उससे भी ऊपर, और ये रेगिस्तान, रेतीले अंगारे यहाँ से बरसते हैं, यहाँ पे हाहाकारी भीषण गर्मी होती है, लेकिन इन सब के बावजूद कैसे हमारे योद्धा तैनात रहते हैं, तैयारी में लगे रहते हैं और हमेशा इस बात की तैयारी होती है कि कहीं से भी कोई भी हिंदुस्तान की तरफ, हमारे सरहदों की ओर आंख उठा के ना देख ले। तो चलिए आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसे पोखरण के रण में रणभूमि के वीर योद्धा तैयार होते हैं। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। शहीदों के लिए ये मैसेज बहुत प्रेरणादायक है। इस वाक्य में साफ संदेश है, सेना में भले ही कोई सिख हो या कोई जाट, गोरखा हो या मद्रासी, लेकिन वीर होने वाला सिर्फ होता है भारतवासी। पाकिस्तान से महज 150 किलोमीटर दूर पोखरण की सरहद पर सेना को हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। वतन की हिफाजत के लिए सेना मुस्तैद रहती है। पाकिस्तानी फौज धोखा देने में माहिर है, क्योंकि वो कभी भी सामने से हिंद की सेना का मुकाबला नहीं कर सकी। देश आजादी के जश्न में डूबा है, लेकिन पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का रिल वॉर जारी है। टैंक गरज रहे हैं, दुश्मन को काबू करने के लिए जवान फुल एक्शन में हैं। ये गर्जना आप सुन रही है, कितनी तेज है और कितनी जबरदस्त ये गर्जनाएं यहाँ से सुनाई दे रही हैं और ये गर्जना ही अपने आप में बहुत ज्यादा अहमियत रखती है तमाम दुश्मनों को संदेश देने के लिए कि भारत के ताकत हथियारों के मामले में कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। बड़े बड़े हथियार अब भारत के बेड़े में शामिल हो चुके हैं। ये अर्जुन टैंक इस वक्त आप देख रहे हैं, ये अर्जुन टैंक की गर्जना आप सुन रही हैं। एक गर्जना से किस तरह से सामने वाला अगर दुश्मन निगाहें गड़ा के अगर भारत पे बैठा है, हमारी सरहदों पे बैठा है, तो एक बार में वो तबाह यहाँ से हो जाएगा। ये अर्जुन टैंक की ये गर्जना और यहाँ से अर्जुन टैंक को आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। साथ में धूल का ये गुबार जो आपको नजर आ रहा है, भूमि के रणभूमि ये है और यहाँ से पोखरण का रण, जहाँ पर पहली बार भूमिगत परमाणु परीक्षण हुआ था, यहाँ पर युद्ध अभ्यास होते हैं। सेनाओं की ताकत का एहसास तमाम दुनिया को कराया जाता है, दुनिया के हर एक मुल्क को यहाँ पर कराया जाता है और यहाँ पर ये गर्जनाएं आज हम आपको सुना रही हैं, जो साफ साफ ये संदेश दे रही है कि भारतीय सेना की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये गर्जना आप लगातार सुन रहे हैं, तो दुनिया के सबसे ताकतवर सेनाओं में भारतीय सेना अब शुमार हो चुकी है और इनकी सबसे बड़ी ताकत आज हम आपको दिखा भी रही है। जाबाज सैनिक है, आधुनिक तकनीक वाले हथियारों के साथ, मिसाइलों के साथ, जो चाहे जल हो, चाहे
नल हो, चाहे थल हो या फिर नभ हो, कहीं भी किसी भी दुश्मन को मिनटों में नेस्त नाबूद ये कर सकते हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं कैसे यहाँ पर जल नभ थल में हमारे भारतीय सेना दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने का आमादा रखते हैं। और ये गर्जनाएं आज हम आपको इंडिया डेली पे सुना रहे हैं। हर तस्वीर आज मैं आपको पोखरण के रण से दिखा रही हूँ कैसे यहाँ पर सेनाओं की ताकत और बढ़ रही है और सेनाओं की ताकत उसी का एहसास पूरी दुनिया को अब हो रहा है। जब मैदान जंग का हो और दुश्मन सामने हो तो मुकाबला कड़ा होता है, लेकिन रेत के गुबार के बीच टैंकों की गड़गड़ाहट और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की गर्जना दुश्मनों को मिट्टी में मिला देती है। सेना और एयरफोर्स दुश्मनों की नापाक इरादों को कामयाब नहीं होने देती। और ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब युद्ध होता है तो उस स्थिति में न सिर्फ जमीनी स्तर पर बल्कि वायु से भी जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है सेनाओं को। ऐसे में वायु सेना अपनी भूमिका कैसे निभाती है, ये तस्वीर यहाँ पर आप देखेंगे। ये जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, ये मात्र एक हेलीकॉप्टर नहीं है, ये हथियारों से लैस है। इसके अंदर तमाम आधुनिक हथियार है। अब यहाँ से हमला किया जाता है दुश्मनों पर। जब दुश्मन अगर सीमाओं पर, सरहदों पर आ जाते हैं और अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के फिराक में होते हैं, यहाँ से अब आप ये रुद्र का रौद्र रूप देखने वाले हैं। जब युद्ध होता है तो उस युद्ध के मैदान में सेनाओं के साथ यानी कि इंडियन आर्मी के साथ इंडियन एयरफोर्स भी अपनी पूरी भूमिका निभाती है। और यहाँ पर इसी युद्ध अभ्यास में अब ये तस्वीर आप देखने जा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर अब इस हेलीकॉप्टर के जरिए गर्जना की आवाज आपको सुनाई देगी, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर तमाम आधुनिक हथियारों से लैस यहाँ पर रहती है। और जब दुश्मन हमले के फिराक में हो तो ये कैसे यहाँ पर अपनी भूमिका निभाती है, आज इंडिया डेली पर आप देखने वाले हैं। यहाँ पर टैंक आपको नजर आ रही है, अर्जुन टैंक, जिनकी गर्जना आपने सुनी, मिसाइलों की धाक आपने यहाँ पर सुनी, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। लेकिन अब यहाँ पर आप रुद्र का रौद्र रूप साथ में देखेंगे, यानी कि जमीन से लेकर के आकाश तक बेहद अहम भूमिका युद्ध के दौरान देखी जाती है। और यहीं पर युद्ध अभ्यास के दौरान सैनिकों को ये भी सिखाया जाता है, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे जब अगर युद्ध होगा तो उसमें न सिर्फ जमीनी स्तर पर बल्कि आकाश से कैसे दुश्मनों पर हमला करना है, नभ में पहुंचकर कैसे दुश्मनों पर आपको गोले बरसाने हैं, ये भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। और हर तस्वीर इंडिया डेली आज आपको दिखा रहा है। देश दुनिया में भारतीय सेनाओं का अपना एक अलग दबदबा, एक अलग पहचान, उनकी ताकत देश दुनिया ने अब जानी है। और पोखरण की अगर जब बात होती है तो पोखरण के रण को की पहचान एक अलग ही बनी हुई है पूरी देश और दुनिया में। यहाँ पर बड़े बड़े टैंक हैं, बड़े बड़े यहाँ पर वो मिसाइलें, वो हथियार यहाँ पर है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जब रेतीले रेगिस्तान में अर्जुन टैंक गर्जना भरता है तो मीलों दूर बैठा दुश्मन भी कांपने लगता है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड वाला ये टैंक उबड़ खाबड़ रास्ते पर भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागता है। तो इंडिया डेली आज आपको हर तस्वीर दिखा रहा है। ये अर्जुन टैंक आप देख रहे हैं, ये आप मेरी तरफ आते हुए आप अर्जुन टैंक को यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इसी से जब दुश्मन अगर सरहदों पर बैठा हो तो प्रहार किया जाता है। इनकी गर्जना को सुन के ही देश दुनिया कांप उठती है, तमाम वो मुल्क यहाँ पर कांप उठते हैं। और इधर आप देख पा रहे हैं, इधर आपने देखा ये अर्जुन टैंक है। और यहाँ पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये BM ये टैंक है यहाँ पर। और बेहद ही हर एक हथियारों से लैस ये टैंक यहाँ पर होते हैं। और कैसे इनके जरिए दुश्मनों पर प्रहार किया जाता है, हर तस्वीर आज मैं आपको पोखरण के रण से यहाँ दिखा रही हूँ। और ये आप यहाँ पर तस्वीर आपके सामने है, ये बड़े बड़े टैंक आपके सामने हैं। जंग के मैदान में अर्जुन की मारक क्षमता से ही दुश्मन कदम पीछे खींचने पर मजबूर हो जाता है। एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस ये टैंक मात्र 1 मिनट में 6 से 8 राउंड फायर करने में सक्षम है। इसी खासियत के चलते दुश्मन के होश फाख्ता हो जाते हैं। और ये अर्जुन टैंक की गर्जना, और अर्जुन टैंक की आप देख पा रहे हैं कि कैसी गर्जना है अर्जुन टैंक की। लंबी दूरी तक
वार करने में सक्षम होते हैं ये टैंक। और यहाँ से आगे इन्हें वहाँ जाना होता है सरहदों तक, जहाँ पर दुश्मन निगाहें गाड़ के बैठती हैं या फिर कैसी भी साजिश को अंजाम देने की कोशिश दुश्मनों की तरफ से की जाती है यहाँ पर। और वहाँ पहुँचने के बाद गोलियों की आवाज़ से दुश्मन थर्रा जाते हैं, कांप उठते हैं। और इन्हीं जो अर्जुन टैंक आप देख रहे हैं, दर्जन भर से ज्यादा अर्जुन टैंक पोखरण के रण में, और यहाँ पर ये ताकत का एहसास कराती है तमाम मुल्कों को, तमाम देशों को। और जब ये टैंक यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जब ये अपनी ताकत दिखाते हैं तो इसकी धाक पूरी दुनिया देखती है। तेरी हिम्मत बढ़ती रही, खुदा तेरी सुनता रहे। जो सामने तेरे अड़े तो खाक में मिलाए जा। दुश्मनों को खाक में मिलाने के लिए कदम से कदम मिलाना पड़ता है। पोखरण की सरहद पर अर्जुन टैंक का साथ देता है T-90 टैंक। यह टैंक जब युद्ध में गरजता है तो हिंदुस्तान चैन से सोता है। इस टैंक को भीष्म कहा गया है। किलोमीटर की स्पीड से चलने वाला ये टैंक 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है और इसकी मारक रेंज करीब 550 किलोमीटर तक है। और इंडिया डेली आज आपको T-90 पर से ये दिखा रहा है कि कैसे जब युद्ध होता है तो वहां पर इनकी भूमिका होती है और दुश्मनों के हर एक इरादों को ये नेस्त नाबूद करने का आमादा रखते हैं, ताकत रखते हैं। और ये है हमारे वतन के रखवाले, ये है हमारे वतन की ताकत। जब सरहदों पर दुश्मन तैनात हो जाते हैं तो ये ही वहां पर जाते हैं और उसके बाद जिस तरह से युद्ध होता है, गाथाएं आपने सुनी होंगी कि गौरवशाली गाथाएं हैं भारतीय सेना की, और यही ये बताता है कि कैसे आप चैन की नींद सोते हैं, हम चैन की नींद सोते हैं तब जाकर के जब ये सरहदों पर तैनात रहते हैं। और ये भी बता रहा है कि कैसे हिंदुस्तान की ताकत बढ़ रही है, हिंदुस्तान की ताकत कितनी ज्यादा और बढ़ चुकी है, वतन की ताकत कितनी बढ़ चुकी है। जब बात हथियारों की होती है तो हथियारों के मामले में भी भारत कितना ज्यादा आगे बढ़ चुका है, ताकतवर हो चुका है। इसकी खासियत क्या है, इसके बारे में मुझे बताइएगा। अच्छा ठीक है, अभी और आज इंडिया डेली क्योंकि हम पोखरण के रण में मौजूद हैं और पोखरण के रण से हर तस्वीर आपके सामने है। और जब इसी की गर्जना होती है और जब ये टैंक गोले बरसाती है और वहां पर कैसे दुश्मन कांप उठते हैं, कैसे दुश्मन थर्रा जाते हैं, पूरी दुनिया इस बात को देखती है, दुनिया के हर मुल्क। मैं आपको पोखरण के रण दिखा रही हूँ इस टैंक पर चढ़ करके, इस टैंक के माध्यम से कि कैसे पोखरण के रण में युद्ध अभ्यास होता है। अर्जुन और T-90 टैंक की तिकड़ी BMP के बिना पूरी नहीं हो सकती। BMP सारथ टैंक की स्ट्राइकर क्षमता 500 किलोमीटर है। ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। इस टैंक में 9 जवान मौजूद रहते हैं। तो इस वक्त मैं BMP टैंक पर मौजूद हूं और इस टैंक को आप यहां पर देख रहे हैं। आज इंडिया डेली आपको दिखा रहा है कि टैंक होता कैसा है, कैसे ऑपरेट होता है। यहां पर आप देखेंगे ये यहां पर ये सीट है जहां से टैंक को आगे बढ़ाया जाता है। वहां पर वहां पर ये बैठे हुए हैं, इसे ये ड्राइव करते हैं यहां से, और इन्हीं के साथ अंदर और भी सहयोगी साथी रहते हैं। यहाँ आप देखेंगे इसकी क्या भूमिका होती है इसमें। सर ये PKT मशीन गन है। हाँ। जो 7.62 है, ये इन्फेंट्री सेना को बर्बाद करती है 2 किलोमीटर तक से। हाँ। और अगर जब हम इस टैंक की बात करते हैं, इस टैंक में इसकी क्या भूमिका है। ये कॉन्कोर्स M मिसाइल है जो दुश्मन मतलब 4 किलोमीटर तक हमारे सामने कोई भी दुश्मन का टैंक आएगा उसको ये बर्बाद कर देता है सर। और BMP जब हम इस पूरे टैंक की बात करते हैं, इस पूरे टैंक की क्या खासियत होती है युद्ध के दौरान। ये BMP-2 है, इसके अंदर टोटल 10 आदमी बैठते हैं, जिसमें 3 जो क्रू होते हैं और 7 स्टिक होती है जो इन्फेंट्री का भी रोल करती है। यानी कि ये एंटी टैंक रोल के साथ साथ एंटी एयर और इन्फेंट्री सेना जो दुश्मन की मिलती है उसको बर्बाद कर देती है।
बीएमपी टैंक ये है और 10 लोग इसके अंदर आ जाते हैं एक बार में, और दुश्मन जो आगे निगाहें लगाकर बैठा होता है, निगाहें गाड़ कर बैठा होता है सरहदों पर, एक बार में तबाह करने का आमादा ये टैंक रखती है, नेस्त नाबूद कर देती है दुश्मन के हर इरादों को भी। और इसी के साथ जब सरहदों पर आप तैनात होते हैं, अगर वहाँ पर स्थिति बिगड़ी तो आप लोग कैसे उसको संभाल पाते हैं? कोई हमारे सामने कोई किसी टाइप की स्थिति हो, चाहे हर टाइप का मौसम हो, किसी टाइप का ट्रेन हो, किसी टाइप का इलाका हो, हम हर समय हर वक्त दुश्मन से डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। हर मौसम में, यानी कि पूरे 12 महीने? बिल्कुल बिल्कुल, चाहे बरसात हो, चाहे आइस हो, चाहे तूफान हो, चाहे तेज गर्मी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। चाहे तूफान हो, चाहे तेज गर्मी हो, आप इधर आ जाइएगा, मैं थोड़ा वहां जाके दिखाना चाहती हूँ। चाहे तूफान हो, चाहे तेज गर्मी हो, आप देखेंगे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता इन योद्धाओं को और इस टैंक को। इसके अंदर और भी सामान है, यानी कि 10 लोगों के बैठने की इसमें जो बताया इन्होंने, 10 लोग अंदर बैठ सकते हैं, 10 लोगों के बैठने की सीट अंदर होती है। तो ये है बीएमपी टैंक। और आज इंडिया डेली ने आपको यहाँ से तस्वीर दिखाई, ये मिसाइल यहाँ पर है। तो कि बीएमपी टैंक होता कैसा है और क्या इसकी खासियत होती है, कैसे ये दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने का आमादा रखती है। अभी तक आपने भारतीय सेना की अलग अलग टैंकों की ताकत को जाना। सोचिए, जब ये तीनों टैंक एक साथ दुश्मन पर टूट पड़ते हैं तो क्या मंजर होता होगा। पोखरण के रण में मैं हूँ और यहाँ पे कैसे युद्धाभ्यास किया जाता है आज हर तस्वीर में दिखा रही हूँ। और मेरे पीछे ये टैंक आप देख रहे हैं, बड़े बड़े ये टैंक जो आपको नजर आ रहे हैं, ये अर्जुन टैंक है, ये T-90 और वो है बीएमपी टैंक। इन तीनों की गर्जना जब सुनाई देती है तो दुश्मन भी कांप उठते हैं। और ये है हिंदुस्तान की ताकत, ये है वतन की ताकत। और जब ये आगे बढ़ते हैं तो हर तस्वीर जब दुश्मन देखता है तो अपने घर बैठे भी कांप उठता है। अब पूरी दुनिया भारत की ताकत देख रही है और भारत के बेड़े में बड़े बड़े ऐसे ही नए नए हथियार अब शामिल हो रहे हैं जो पोखरण रण में आते हैं और यहाँ पर फिर युद्ध अभ्यास होता है, सैनिक इनका अभ्यास करते हैं। और ये दिनचर्या रोजाना यूं ही यहाँ पर चलती है युद्ध अभ्यास की। इस रेगिस्तान में इन रेतीले अंगारों के बीच ये युद्ध अभ्यास होता है और हमारे सैनिक इतने मजबूत, इतने ताकतवर हैं कि उनकी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को है, दुनिया के हर एक मुल्क को। अभी तक आपने दुश्मन को हिलाने वाला मंजर देखा। हमारे जवानों को सिर्फ दुश्मनों से ही नहीं बल्कि तपती रेगिस्तान और जहरीले सांपों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारे जवान जहरीले सांपों को पकड़ते हैं और जंग के मैदान में जिंदा रहने के लिए सांपों को खा भी जाते हैं। युद्ध अभ्यास में आपने ये तो देखा कि कैसे यहाँ पर फायरिंग होती है, कैसे टैंकों के जरिए अभ्यास होता है, लेकिन यहाँ का सबसे एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है कि जब, क्योंकि ये रेतीला इलाका है, रेगिस्तान है, कब कौन सा जानवर निकल आए कुछ मालूम नहीं होता। ऐसे में सांप बहुत ही ज्यादा संख्या में इन रेगिस्तानों में छिपे होते हैं। अगर रास्तों में अगर सांप निकल आए तो उस स्थिति में अब सैनिकों को क्या करना है, फौजियों को क्या करना है, यहाँ पर ये ट्रेनिंग अब दी जाती है। अब ये अभ्यास यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि अगर कहीं पर भी सांप निकल के आ जाता है तो उस वक्त आपको क्या करना है, कैसे खुद को आपको बचाना होगा उन जहरीले सांपों से। क्योंकि निपटना सिर्फ उन दुश्मनों से ही नहीं होता यहाँ पर, और जो पड़ोसियों पर सरहदों पर तैनात आके हो जाते हैं या फिर जो सरहदों पर निगाहें डालकर बैठते हैं, सिर्फ उन दुश्मनों से नहीं निपटना होता। सामने बहुत चुनौतियाँ होती है सैनिकों की। चुनौतियाँ ये मौसम पे होती है, तो चुनौतियाँ यहाँ पर ये तस्वीर भी होती है जो इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं। आप ये तस्वीर यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सांप अगर जब मिट्टी में निकल रहा है, कहीं से भी रास्तों में आ जाए तो उस वक्त कैसे इससे निपटना है, इस बात की ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जाती है फौजियों को। और यही आज हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और ये बहुत मुश्किल होता है जाबाज योद्धाओं के लिए, लेकिन बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है, उनके लिए ये बेहद आसान है। लेकिन इसी को और आसान कैसे बनाना है इन्हें अपने लिए, ये ट्रेनिंग भी पोखरण के रण में दी जाती है। क्योंकि जब युद्ध के मैदान में होते हैं तो वहाँ पर उस रेगिस्तानी इलाकों में, उन सरहदों पर सामने क्या आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, ये बताया जा रहा है कि ये कोबरा है और बेहद खतरनाक ये होता है ऐसे में, और बेहद जहरीला ये होता है। इनसे भी निपटना होता है इन सैनिकों को। अब इनसे कैसे निपटना है, कैसे खुद की रक्षा करनी है, खुद को सुरक्षित रखना है, खुद को बचाते हुए अपने साथियों को भी बचाना है। 4 प्रकार के सांपों की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 270 प्रकार की प्रजातियां जहरीली होती है। इंडिया के अंदर 10 प्रकार के सांपों की प्रजातियां जहरीली होती है,
रेगिस्तान के इलाके में 3 प्रकार के सांप की प्रजातियाँ जहरीली पाई जाती है, कोबरा, क्रेट और वाइपर। एक कमांडो को सर्वाइवल के दौरान सांप की भी जरूरत पड़ सकती है। कमांडो का कॉन्फिडेंस लेवल अप करने के लिए स्नेक हैंडलिंग कराई जाती है। रेगिस्तान के इलाकों में सांप जानवर भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ये कोबरा है। कोबरा की प्रजाति इन इलाकों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन जब युद्ध अभ्यास के लिए जाते हैं या फिर सैनिक कभी भी सरहदों पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर सिर्फ मौसम ही एक चुनौती नहीं होती इन रेतीली जगहों पर, यहाँ पर ये भी बड़ी चुनौती होती है। तो इस चुनौती से आप कैसे निपटते हैं और इसके बारे में ज़रा ये जानकारी दीजिएगा। जब अगर रास्ते में कभी पे भी सांप इस तरह से आ जाते हैं तो तब आप लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर तो हम इसका इस्तेमाल सर्वाइवल के तौर पर करते हैं, और अगर हमें अगर सामने आ जाता है तो हम इसको पकड़ते हैं और इसको खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और काट भी लेता है तो हमारे पास एंटी वेनम स्नैक वो रखा हुआ है, जो इंजेक्शन है उसको हम आईवी फ्लूइड के अंदर डालकर आईवी सेट लगा के देते हैं। क्या ऐसा भी होता है कि कभी जहाँ आप लोगों के कैंप होते हैं ये इन इलाकों में भी आ जाता है, कैंप में भी घुस आता है? हाँ, कैंप इलाका में भी आ जाता है तो जैसे कि हमें बुला लेते हैं और हम इसको पकड़ लेते हैं और हम अगर हमारे पास कमांडो स्नैक पिट बना हुआ है उसके अंदर डालते हैं और ट्रेनिंग के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल पीस एरिया में और रेगिस्तान के इलाकों में और लड़ाई के दौरान अगर हम इसका इस्तेमाल खाने के तौर पर भी करते हैं। लेकिन ये बहुत खतरनाक होते हैं कोबरा, तो ऐसे में सिर्फ आप लोग ही जानते हैं इनकी टेक्निक, जो पकड़ने की टेक्निक होती है, या फिर यहाँ पे जितने भी सिपाही हैं हर किसी को आती है? हाँ, जितने भी पैरा एसएफ में जितने भी सोल्जर हैं उनको ये ट्रेनिंग का पार्ट से ही है। भारतीय सेना के वीर जवानों को वतन की हिफाजत के लिए अपनी सरहद लांघ दुश्मनों की सरहद में भी घुसना पड़ता है। इसके लिए सेना के जाबाज कमांडरों को सिलेक्ट किया जाता है। ये जाबाज अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के घर में घुसकर उसके प्लान को नेस्त नाबूद कर देते हैं। युद्ध की गाथाएं आपने सुनी होंगी तो आपने ये सुना होगा कि कभी भी जो पड़ोसी दुश्मन हमला करते हैं तो वो अचानक कर देते हैं, साजिश रच डालते हैं। लेकिन मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ, जब ये अलर्ट मिलता है हमारे भारतीय सैनिकों को, इस बात की जानकारी कैसे भी अगर पता चलती है खुफिया विभाग के द्वारा भी कि हमला होने वाला है दुश्मनों की तरफ से, उसके बाद हमारी टीम क्या करती है, कैसे दुश्मनों के घर में घुस करके इंफॉर्मेशन निकाल के लाने का काम भी करती है। ये इतना साहस का काम भी किया जाता है, आज ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ ये होता कैसे है। सबसे पहले आप ये जानिए कि किन किन हथियारों का उस वक्त इस्तेमाल होता है और कौन कौन सी ड्रेस उनके पास होती है। ये जो गेटअप आप देख रहे हैं इस वक्त, ये वो योद्धा हैं जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, सरहदों को लांघते हैं, अपनी जान को तो जोखिम में डालते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि साहस अंदर होता है, जज्बा अंदर भरा होता है इस बात का कि खतरे का अलर्ट है और हमें दुश्मन के घर में घुस करके इंफॉर्मेशन निकाल के लानी है, सूचना निकाल के लानी है कि वहाँ पर क्या रणनीति बनाई जा रही है। इसके लिए यहाँ पर तैयारी कैसे होती है ये बताइएगा। ये जो रेकी वॉरियर होते हैं बहुत हाईली मोटिवेटेड और डेडिकेटेड वाले बंदे होते हैं। ये स्पेशली इसी के लिए ट्रेंड किया जाता है कि आईवी क्रॉस करके दुश्मन के अंदर इलाका में जाना है और उनकी इन्फॉर्मेशन हासिल करके पीछे मैसेज पास करना है। लेकिन इसके लिए हमारे को पूरी तैयारी, जो हम पूरी साल तैयारी करते रहते हैं, वो हम इसी के लिए स्पेशली ट्रेंड करते हैं। और इनका आप लोग इनकी मदद लेते हैं, इनमें से ये क्या है? ये रेडियो सेट है। अगर हम अंदर जाते हैं तो उधर से कोई मैसेज हमारे को अगर पीछे पास करना है तो इसी की मदद से पास करते हैं। अगर